Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में 16 तारीख को मार्स की पोजीशन चेंज हो रही है, ट्रांजिट कर रहा है और ये चला जाएगा एक्वेरियस में। बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही है क्योंकि एक्वेरियस में ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं। ये आप लोगों के लिए क्या मामलात को लेकर आएंगे, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज आ रहा है, क्योंकि मार्स इट्स अ बिग प्लैनेट, वन ऑफ द बिग प्लैनेट एज वेल। और ये बड़े लंबे अरसे के लिए तकरीबन 45 डेज़ के लिए किसी भी घर में रहता है। इसके क्या मामलात होते हैं, किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में अब एक मेजर चेंज शिफ्ट को लेकर आ रहा है, बिल्कुल इसका जिक्र करेंगे। वैसे भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्च का महीना जो है ना, बड़ा एक हैपनिंग सा मंथ है। पूरा महीना ही हैपनिंग है। इस महीने में काफ़ी प्लैनेट्स की ट्रांजिट बिल्कुल आई हैं। शुरू से ही, जब से ये महीना शुरू हुआ है तो काफ़ी मेजर प्लैनेट्स रही हैं, लेकिन अब कुछ डिफरेंट है, मेजर है। इसका जिक्र करते हैं एरीज टू पाइसेस। मगर उसके साथ साथ आप सबकी बेहद मशकूर हमेशा की तरह जो नए देखने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल उसका पता चलता रहे। बेल आइकॉन होता है, उसको प्रेस करते रहिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं लाजमी बतानी, ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। और इसके अलावा जो लोग मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे नंबर पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग जब कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल मैसेज आ जाता है कि आपने मुझसे कैसे रब्ता करना है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करने लगे हैं जी 18 मार्च से 24 मार्च। एक तो इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, 16 तारीख को है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सन ऑलरेडी जो आपके 12वें घर में जा चुका है, पिछले ही हफ्ते में गया है। उसकी भी मेजर इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आएंगे। एक तो जिससे आपका 12वां घर और 11वां घर दोनों ही इस वक्त प्लैनेट्स के साथ भरे हुए हैं। जो चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि आपके एक तो 5-6 घर का मालिक 12वें घर में। मैं हर इस डिटेल में तो नहीं जाती, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताने लगी हूँ, कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा एक्सपेंस फील करें, यानी कि एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, खूब खर्चे होने लगे। दूसरा तो ऐसा आइसोलेशन वाली सिचुएशन में इंसान जाता है, जहाँ पे उसको लगता है कि ज़रा थोड़ा सा अपने में ज़रा रहता है, अपने आप में आप रहेंगे, थोड़ा सा अपना सेल्फ कैथारसिस भी ज़रा इंसान फील करता है। अखराजात बढ़ेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि आपका 11th हाउस यहाँ पे बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ में जा रहा है, जो कि मेरे नज़दीक बड़ा अच्छा घर होता है। 11th हाउस मेरे नज़दीक हमेशा, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू वैदिक, इसको मैं हमेशा कहती बड़ा अच्छा सेफ हाउस होता है आपके लिए। यहाँ पे अच्छे मामलात है, बेहतर है, और स्पेशली आप लोगों के वर्क सिनारियो के हवाले से अच्छे हैं। पोजीशंस, डेजिग्नेशन, रिकॉग्निशन हर तरह से यहाँ पे आपको मिलेगी। आप लोगों का फेम, नेम, स्टेटस, जो लोग ऑलरेडी किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, हाईली ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए मज़ीद अच्छे मामलात आ सकते हैं। एक चीज़ जिसको मैंने अभी कहा है कि थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है, स्पेशली जहाँ पे आप लोगों को कोई भी अपोज कर सकता है, प्रोवोक कर सकता है, लड़ाई झगड़े ये वाली चीज़ें भी आ सकती हैं, उधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेहत आप लोगों के लिए इस वक्त एक मेजर कंसर्न बन सकती है, सो बी केयरफुल। सेहत के मामलात आप लोग को थोड़ी सी गड़बड़ दे सकते हैं। जो लोग बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस वक्त बेहतरीन मामलात बन सकते हैं। सो इट्स अ गुड
चांस। आप लोग अगर शिफ्टिंग का कोई प्लान रखते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से रिलेटेड कोई आप लोगों का कारोबारी सिलसिला है, कुछ इस तरह के मामलात हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को अप्रिसिएशन मिल सकती है, या जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कोई क्लाइंट्स होते हैं, उन लोगों को यहाँ पे अच्छे मामलात मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उस तरह से रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, एक तो ये है कि एज ए सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ सकती है, या कुछ नए मामलात आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई है, कोई ऐसी बात आई है, कोई चीज़ आपने डिस्कवर की है, या आप कुछ ऐसी फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेटर होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, या आपका ताल्लुक़ कुछ ऐसी चीज़ से भी हो सकता है। क्या आप लोग रिसर्चर टाइप कोई ऐसी फील्ड से भी हो सकते हैं। आप लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम, गुड थिंग। तो किसी की चीज़ आपने पकड़ ली, आपने किसी को जैसा कोई कहते हैं यू कैच समवन कि भाई यहाँ पे तुम गलत हो, और अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो हियर यू गो। आपके बारे में कोई बात, कोई गॉसिपिंग भी चल रही है, कोई चीज़ की कहते हैं मिशन अकम्प्लिश, समथिंग लाइक दिस। वर्क वाइज थिंग्स आर एक्सीलेंट। आपके सामने यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई चीज़ बिल्कुल आ सकती है। आपको किसी चीज़ का क्या है, कोई परसेप्शन ऐसा दिया हुआ था कि भाई ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, और ये इट कुड बी रिलेटेड टू योर लाइफ पार्टनर। मे बी आप कहीं पे ट्रिक अराउंड हो रहे हैं, आपके साथ कोई धोखा है, कोई ट्रिक अराउंड है। ऊपर से सब कुछ होता है ना बड़ा अच्छा मीठा मीठा, और ऐसा लगता है जिस तरह आपका पूरा फेथ है, आपको पूरा एतमाद है, बट आपसे जिस तरह कोई बात छुपाई जा रही है, आपसे कोई बात छुपाई गई है, आपको पता नहीं है। और यस, यू नीड टू बी केयरफुल। और वैसे भी आपके सामने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है, मे बी इट्स अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, या शादी ही आपकी एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की तरह चल रही है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर मैरिज, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। आपकी शादी भी कुछ इसी तरीके से चल रही है, यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए एक शादी नहीं होती, या कोई इस तरह की शादी आपके सामने, या किसी की शादी आपके सामने आई है, बट इट इज़ ऑल रिलेटेड टू डैट। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपके कहते हैं ना मेरे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, मैं क्या करूँ, दैट काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन। आप किसी से कोई इस तरह की बात कर रहे हैं, और ये कोई क्या है, मैजिक है, कोई चीज़ है, कोई नेगेटिविटी है, और ये सब चीज़ें इस वक्त ऐसा लगता है सब खुल के सामने आ रही हैं। ऑल इज़ गेटिंग क्लियर। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ज़िंदगी में ना कभी कभी कुछ बड़ी पिक्चर्स की तरफ देखना चाहिए, और आपके लिए भी कुछ ऐसा ही मैसेज है, और आपने भी कुछ ऐसा ही इस वक्त सोच के रखा हुआ है। आप इस वक्त कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, या कुछ बड़ी तरफ देख रहे हैं। नाउ वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप जितने फ़िक्रमंद हैं किसी चीज़ के बारे में, बट एक सेफ्टी का मैसेज है, और आप किसी हद तक प्रोटेक्शन में हैं, या कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं लिए होते, उस टाइप की कोई चीज़ है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई अमन चैन के साथ कोई इसका फैसला निकलेगा, रेजोल्यूशन निकलेगा। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करने लगे हैं। डेट्स हैं 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में जनाब मार्स की ट्रांजिट है, और ये चला जाएगा एक्वेरियस में 16 को। आपके अब आ गया है 10th हाउस में। ब्यूटीफुल पोजीशन, वेरी स्ट्रेंथ वाली ये पोजीशन होती है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 और प्लैनेट्स हैं। बेहतरीन टाइम, ब्यूटीफुल ट्रांजिट आई मस्ट से। और ये आप लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिव रहेगी, स्पेशली जो लोग
काम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों को ये जो पॉलिटिक्स में भी होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी के सीईओज होते हैं, या अगर आप जॉब में भी किसी हायर पोजीशन पे हो तो मज़ीद हायर पोजीशन मिलती है। आप अपनी कंपनी में खुद सीईओज हैं, बॉसेस हैं, तो आप यहाँ पे कोई अच्छे पॉजिटिव बेहतर स्टेप लेंगे, मज़ीद एक्सपैंड भी कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मज़ीद हायर करेंगे। सो ये हर तरह से आपको एक मज़ीद पावर में लेकर जाती है। और दूसरी अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, बाय द वे किसी तरह से भी हो, आप लोग आर्म फोर्सेस में हो, किसी भी तरह से हो, तो ये आपको पोजीशन में अपग्रेड करता है और किसी ना किसी सूरत में अच्छी जगह पे लेकर जाता है। समटाइम्स ट्रांसफ़र्स भी एक्सपेक्टेड हो तो वहाँ पे भी हो जाता है, यानी कि किसी हर हाल में आपको ये अपग्रेड ही करेगा और अच्छे मायनों में करता है। कभी कभी वो वाली पोजीशन भी आ जाती है जो कि आपने सोची भी नहीं होती, तो आउट ऑफ ब्लू इसको कहते हैं पोजीशंस आती हैं। सो ओवरऑल टॉरियंस, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम। जिस तरह आपका 11th हाउस भी ऑलरेडी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है, सो आप लोग यहाँ पे बेहतरीन मामलात को फेस करेंगे, एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। बहुत अरसे से कोई आप लोगों की अवेटेड किस्म की एक्सपेक्टेशंस थी, बड़े अरसे से कोई मामलात नहीं पूरे हुए थे, आपको अपने बड़ों से कोई एक्सपेक्टेशंस थी, अब वो आपके घर में भी बड़े हो सकते हैं। आप कोई घर में काम कर रहे हैं, घरेलू खातून है, तो तब भी आप लोगों के मामलात, या इसको हम कहते हैं विश फुलफिलमेंट, वहाँ पे आप लोगों की चीज़ें बिल्कुल पूरी हो सकती हैं। आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हो, कोई भी आप लोगों का मामलात हो, एक चीज़ जिसको अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा और समझिएगा, जहाँ पे आप लोगों ने अलर्ट भी रहना है, और वो ये है कि किसी भी तरह से आपने किसी के ट्रैप में नहीं आना है, क्योंकि शुरू में ऐसे लगेगा जिसका पता नहीं क्या है, बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। तो कमिटमेंट, साइन, सिग्नेचर, इन सब चीज़ों को करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सन मरकरी इकट्ठे हैं और साथ राहु बैठा हुआ है, तो शुरू में ऐसा कहते हैं ना, बात ऐसे लगती है जिसका पता नहीं, वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल, क्या बड़ी ज़बरदस्त कोई चीज़ आई है। तो उसको थोड़ा सा जब आप लोग करने लगे, को कमिट करने लगे, साइन सिग्नेचर करने लगे, उसका ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यस, एज आई सेड कि कोई पोस्टपोन हुई हुई चीज़ यहाँ पे बड़ा अच्छा, उसमें कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, बड़ा आला किस्म का ब्रेक थ्रू है। स्ट्रेस वाली पोजीशन आपको बार बार मिलती है, और इट कुड भी कि आपके साथ कोई, या तो फिर से कहूँगी आप आइदर कोई पॉलिटिकल कोई पोजीशन में है, या आपके साथ आपकी जगह पे आपके काम में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, जिसके बारे में अभी आपको शायद इतना क्या है पता नहीं है, या आप किसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, बट लॉट्स ऑफ मनी, पैसे हैं, पैसे आ रहे हैं किसी चीज़ में, या आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जिस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है पैसों पे, पैसों की वजह से आपने, या पोजीशन आएगी या पैसे आएंगे, कुछ इस टाइप की चीज़ है आपके लिए। और आप कोई क्या है, आप कोई मुकदमा लड़ रहे थे, क्या है, कोई ऐसी कोई चीज़ है जिस पे आप बहुत अरसे से फाइट कर रहे थे, और उससे भी हो सकता है कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आनी है, बट इट्स आपको अल्टीमेटली फेवर है, बड़े अरसे के बाद फेवर है, बहुत अच्छी वाली फेवर आ रही है। और इस वक्त आपको गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन करनी चाहिए। आपको अच्छे मामलात मिल रहे हैं, आई मस्ट से कि पैसे मिल रहे हैं, अच्छे वाले पैसे मिल रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना भी है बेहतर है, क्योंकि बहुत अरसे से ना इसके बारे में सुना तो कोई तहकीक हो रही है, या आपके ऊपर कोई बहुत तहकीक हो रही है, आपको कोई पोजीशन मिलनी है, इस वजह से आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, कोई इस टाइप की चीज़ आपके ऊपर चल रही है। और इट्स अबाउट कंपैरिजन, आपका किसी के साथ कंपैरिजन भी किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। बट येस, आई थिंक आप बड़ी मैच्योरिटी के साथ चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। एंड येस, इफ़ यू आर जस्ट, आपको कोई ट्रैवल करना है या ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो इस वक्त आपको उससे भी बड़ी अच्छी कोई फेवर आएगी।
आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कोई रेस्ट मोड में भी जाना चाहिए। इट सीम्स लाइक कोई बहुत काम है, दिन रात का काम है और आपके ख़िलाफ़ कोई किसी को क्या है पॉइज़न करता है, कुछ इस टाइप की चीज़ भी है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। पीपल अराउंड यू में भी आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं जाना चाहते, बट आई थिंक देयर इज़ सम नेगेटिव पर्सन और बहुत अरसे से आपके ख़िलाफ़ है। और मे बी जो आप अपनी डाइट ले रहे हैं उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। डाइट कॉन्शियस होना इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, वाओ, जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, लेकिन कहते हैं फ़ौरन इसी वक्त में एकदम से शायद ना मिले, सो वेट कर लेना बेहतर है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, जो आपके बिलीव्स हैं या जिस पे आप बिलीव करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, और अपने बिलीव के लिए या जो भी आपने सोचा है, जो भी आप सोचते हैं, समटाइम्स उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। अपने राइट के लिए स्टैंड लें, अपने बिलीव्स के ऊपर स्टैंड लें। डू नॉट गिव अप। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो गोल्डन। जितने भी येलो गोल्डन के जितने भी शेड्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट हो रही है, एक्वेरियस में जा रहा है और 16 को जा रहा है। अच्छा जी, अब ये आ गया है आप लोगों के 9th हाउस में। 10th हाउस में अपनी स्ट्रेंथ है प्लैनेट्स की, 9th हाउस में अपनी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ है। सो इट इज़ एक्चुअली अ ग्रेट टाइम फॉर यू गाइज। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, मामलात ही आप लोगों के कोई ट्रैवल से रिलेटेड है, शिफ्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वर्क वाइज तो है ही एक्सीलेंट टाइम। जिन लोगों की कोई क्लाइंटेज है या आप लोगों के कोई कमिटमेंट्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, हर लिहाज से इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम। फॉरेन लैंड्स हों, फॉरेनर्स हों, किसी भी तरह का कोई इस तरह का मामला है तो उस हवाले से एक बड़ा बेहतरीन शिफ्ट आ रहा है, बड़ा बेहतरीन टाइम आ रहा है। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स देने जा रहा है ये वक्त। फिर आ जाते हैं आप लोगों के वो मामला जिनमें आप लोग कोई, इसको हम कहते हैं कोई ड्यूटी दे रहे हों, आप घर की तरफ से दे रहे हों, काम पे दे रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, एकदम से एफिशिएंसी सी आ जाती है, विच इज़ एक्चुअली गुड। आप लोग किसी भी तरह का काम करेंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, ये मैं ख़ास तौर पे बार बार काम के ऊपर जोर दे रही हूँ क्योंकि जेमिनाइज मून से देख रहे हों, सन से देख रहे हों, लगन से देख रहे हों, आप लोगों के ऊपर इस वक्त एक बड़ा बेहतरीन वक्त आया है। जितना ज़्यादा फोकस करके चलेंगे उतना ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे यकीनन मिलने वाले हैं। लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पे मामला ठीक है, ओके हैं, लेकिन ये वक्त आप लोगों के वर्क वाइज बड़े अच्छे मामला मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ है, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ का वक्त है। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी है जो लोग हायर एजुकेशन के लिए ख़ास तौर पे जाना चाह रहे हो। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। एक्सीलेंट कार्ड। अच्छा जी, जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ख़ास तौर पे जिनको आइडियाज़ आते हैं, मीडिया से रिलेटेड होते हैं, किसी भी तरह से, ख़ास तौर पे उनके लिए है इट्स अ वेरी गुड टाइम। लेकिन आप लोग कोई डिस्टर्बेंस है, जितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आती है ना, ऐसे लगता है उतने ही ज़्यादा आप
स्ट्रॉन्ग माइंडेड भी हैं, लेकिन कोई गिल्ट है, कोई माजी का गिल्ट है, माजी से रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं, मगर माजी का गिल्ट है जो कि आपको डिस्टर्ब करता है। कोई डिसीजन आपने ऐसा लिया हुआ है पास्ट में, माजी का कोई डिसीजन है जो इस वक्त ऐसा लगता है आपके सामने आकर खड़ा हो गया है और आप इस वक्त उसको तो बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस आपको करना पड़ रहा है, वो अपनों से रिलेटेड है, औलाद से रिलेटेड है, बट यू आर डेफिनेटली आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है। आप में से कुछ लोगों के लिए क्या है, लिटिगेशन भी हो सकता है, कोई अदालती मामला भी हो सकता है, और कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जिसमें क्या बेहतरी आएगी, ग्रोथ आएगी, चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी। बट इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन, क्या से कहना चाहिए, कहते हैं ना तुम मुझे माफ़ करो मैं तुम्हें माफ़ करूँ। बीच में आप लोग को ऐसा कॉम्प्रोमाइज़, कोई फॉरगिवनेस, कोई ऐसी चीज़ लेकर आनी पड़ेगी। काम इस वक्त आपका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपैंड होगा। इट इज़ लाइक दिस, जिस तरह हम क्या है, आप एक शहर से दूसरे शहर में क्या है, जिस तरह आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक डिफरेंट तरीका जो इसमें नज़र आता है, कुछ नॉवेलिटी है, कुछ डिफरेंट तरीका है। जिस तरह कोई ब्रांड है, क्या है, आप उसको अपने नाम को आपने कोई ब्रांड बनाया है, इट इज़ लाइक दिस, बट वेरी डिफरेंट वे। आपकी सोच अप्रोच बहुत डिफरेंट है। अच्छा, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चों की तरफ से, आपको औलाद की तरफ से, क्या है, आपको तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस, कोई गम, कोई ग्रीफ, देयर इज़ समथिंग, और आप शायद ख़ुद भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं, प्रॉब्लम में है इस वक्त आप। आपको अपनी ये चीज़, कहते हैं ना, अपने आप को जब तक आप ख़ुद किसी चीज़ में, इशू में आप माफ़ ना करें तो चीज़ें आगे की तरफ मूव ऑन नहीं करते हैं। आप मेंटली इस मामले में डिस्टर्ब है। अपनी तरफ से आपने कोई बहुत परफेक्शन के साथ आप चले थे, बट ऐसा लगता है जिस तरह इस वक्त आप आइसोलेशन में हैं और आप बहुत से फ़ैसले करना चाहते हैं मगर आपसे शायद फ़ैसले नहीं हो पा रहे हैं। यस, डेफिनेटली यू आर ग्रीविंग अबाउट समथिंग, और क्योंकि बहुत से सच सामने आ रहे हैं, आप ऊपर से मुझे लगता है जिस तरह खुश हैं, दुनिया को कुछ और दिखाते हैं, बट अंदर से डुअल सिचुएशन चल रही है। वर्क वाइज यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड है, फाइनेंसेस इस वक्त आपके बेहतर है, और आप किसी हीलिंग प्रोसेस में हैं, या तो आपने कोई हीलिंग की है, हीलिंग करवाई है, हीलिंग प्रोसेस में है, एंड इट्स बेटर। आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक चेंज बिल्कुल आएगा। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, मेडिटेट योरसेल्फ, और मेडिटेशन से आपके लिए बहुत से नए रास्ते खुलेंगे। मेडिटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, बहुत सी चीज़ों को आप, क्या है, अगर आज से ही कहते हैं ना कि स्टार्ट कर दीजिए, जिसको आपने इससे पहले कभी स्टार्ट नहीं किया है, बट यस, पेशेंस के साथ, और डोंट टेक एनी प्रेशर, और कुछ नए प्रोसेस है जिसमें यू डोंट नीड टू गिव अप। आपने गिव अप नहीं करना है। जिस तरह किसी चीज़ को आपने क्या है, कंटिन्यू किया हुआ है, बट डू नॉट गिव अप। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ, आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, एक्वेरियस में जा रहा है और 16 को जा रहा है। ये बनता है जी आपका अब 8th हाउस में मार्स का जाना और साथ 2 और प्लैनेट्स का होना है, तो लिटिल बिट ट्रिकी
पोजीशन भी आप इसको कह सकते हैं। मगर जहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है उधर ये बहुत अच्छी पोजीशन या बहुत अच्छे मामलात को भी देता है। ये एक ना बड़ा एक डिफरेंट सा एक समझ लीजिए पोजीशन होती है, थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। मगर फिर जैसे मैंने कहा है कि चलिए इसको यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि जिन लोगों के कोई लिटिगेशन अदालती मामलात या जिन लोगों की कुछ दुश्मनियाँ चल रही होती है उनको तो रहना है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। अगर नहीं भी चल रही होती है तब भी आप लोगों ने कहाँ ख्याल रखना होता है, रोड साइड पे इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स इस टाइप की चीज़ें अल्लाह रहम करे आती हैं, लेकिन अपने सदकात अपनी चीज़ें इस तरह की जिसमें हम कहते हैं सदकात खैरात ये चीज़ें करते रहें, यहाँ पे वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर साइड जिन लोगों के कुछ आप समझ लें प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे होते हैं, सडन गेन्स इस टाइप की चीज़ें वो भी बड़े मज़े से यहाँ पे आती हैं। तो हर तरह से कंपनसेशन सी है क्योंकि ऑलरेडी 2 अच्छे प्लैनेट भी साथ हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे केयरफुल भी रहना है, बट ऑन द अदर साइड थोड़ा सा एहतियात भी है, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें भी हैं। फिर ये जो पोजीशन है ना ये आपके अपने बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है कि आपके अपने जायचे में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन चल रही है, क्योंकि आपका 8वां घर भी प्लैनेट से भरा हुआ है और आपका 9th हाउस भी प्लैनेट से इस वक्त भरा हुआ है। ट्रैवलिंग आ सकती है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं बाहर की दुनिया में, आप यानी कि आपका कोई काम है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, फॉरेनर्स के साथ कोई आपका वैसे ही कोई काम रहता है, आप यहाँ रहते हुए जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम करते, सो बेनिफिट्स वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा है। मगर जैसे मैंने अभी कहा है कि थोड़ा सा एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे उनको जिनके अगेंस्ट बहुत लोग रहते, प्रोपेगेंडास खुदा न खास्ता ये थोड़ा सा ईवल एक्टिविटीज़ को भी शो करता है। जो तंत्रिक मंत्रिक लोग होते हैं उन आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, सो बी केयरफुल, अलर्ट रहिए। वैसे भी खूबसूरत महीना है, बड़ा खूबसूरत प्यारा महीना चल रहा है, तो दुआ खैर करते रहिए, अपने आप को सेफ जोन में रखिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, फॉर शफलिंग एंड लेट्स सी आप किसी चीज़ से क्या है बहुत अंडर प्रेशर लगते हैं और कोई आप नई चीज़, कोई एडवेंचर, कोई नई चीज़, किसी नई विजन के साथ आप जाना ज़रूर चाहते हैं। इट कुड बी कि जिस तरह आप कोई नया काम करना चाहते हैं, आपके पास नया विजन ज़रूर है, नई चीज़ ज़रूर है, हर चीज़ आपके पास जैसे सामने खड़ी है, लेकिन आप अंडर स्ट्रेस हैं और आपकी ज़िंदगी में ना किसी और चीज़ में, यानी कि वो ऐसा आंधी तूफ़ान है जो कि आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते, बताना नहीं चाहते, अंदर ही अंदर जिस तरह किसी चीज़ में सप्रेस है, डिप्रेशन में है, बट वो चीज़ शायद लोगों पे विजिबल नहीं है, नहीं दिखा दुनिया के लिए शायद, यानी कि लोगों के लिए आपकी दुनिया कुछ और है, बट अंदर ही अंदर खेल कुछ और है, आपकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है। इट्स अ वेरी हिडन थिंग। क्या है आप ऐसे जिस तरह कोई दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, समथिंग लाइक दिस। एग्जॉस्ट हुए हुए आप, बहुत डबल एनर्जीज हैं भाई आप लोगों की, बहुत ज़्यादा अंदर से आप एग्जॉस्ट है, किसी चीज़ से थके हुए हैं, परेशान हैं, और ये चीज़ आपकी मे बी आप किसी ट्रीटमेंट में हैं, आपको ट्रीटमेंट करा रहे हैं और ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, आपकी सेहत की कोई प्रॉब्लम है जो, और ऐसी कोई चीज़ है जो कि आप शायद बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। यस, और आप बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना भी चाहते हैं। दो यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, आपकी लाइफ का जो एक रुख जो शायद सबको पता है, इट्स टोटली डिफरेंट। आप अपने या तो किसी बच्चे की वजह से परेशान हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह आप बागी होकर सब कुछ कर रहे हैं। यू आर रिबेलियस, आइदर यू आर रिबेलियस, आइदर समवन इज़ रिबेलियस, कोई और रिबेलियस है, बट आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त इंतहाई बागी वाली सिचुएशन है, यानी कि आप बताना ही नहीं चाह रहे हैं, आप करना नहीं चाह रहे हैं, और सो मैं क्या कहूँ, इट्स अ डुअल सिचुएशन, दोहरी ज़िंदगी, दोहरी सिचुएशन, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा ही दिखता है इस वक्त। आप
किसी के साथ इस वक्त कुछ और कहते हैं, करते कुछ और हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड मे बी इसकी वजह जो है वो आपके सामने जो है या तो कोई शख्स बहुत स्ट्रांग है या पैसे वाला है, उसकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, यू डोंट वांट टू टेल अदर्स। आपके अंदर इस वक्त कुछ और ही चल रहा है, दो यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन बाय योरसेल्फ, और इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू, एज ए साइड, ये मुझे कुछ नेगेटिविटी, मैजिक, और आपकी इस वक्त सच्ची बात है प्लेनेटरी पोजीशन भी ऐसी बनी हुई है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और यस, हसद, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, अगला शख्स भी जो भी है, वटेवर आपका जिसके साथ भी ताल्लुक़ है वो भी कोई बहुत, कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी में डरे लोग, कुछ इस टाइप की चीज़ है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, जो भी इसका जो भी नतीजा निकलेगा या जो भी इसका कंक्लूजन या जो भी आपकी सोच है वो डेफिनेटली आपकी, कहते हैं, रीच के अंदर अंदर है, यानी कि आप उस तक पहुंच सकते हैं। और जो आपके आजकल के दिन हैं इसमें थोड़ा सा रात के वक़्त जागना या जो लेट नाइट जागना होता है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, यानी कि नींद पूरी लें तो बेहतर होगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप थोड़ी सी कैसे कहते हैं, मोहब्बत कीजिए, अपने आप से भी कीजिए, रोशनी के करीब रहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, आपका वो मैसेज वैसे था, आपको थोड़ी सी ना लाइट की ज़रूरत है। अब वो लाइट कौन सी होती है, वाकई रोशनी भी होती है, और ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनके ऊपर ज़रा रोशनी रहे, आपको रहनुमाई मिलती रहे, किसी से रहनुमाई ले, जिस तरह भी रहनुमाई लें वो आपके लिए बेहतर होगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जिसको कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप हर तरह से बात कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।